नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल के सामने आई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नियमों में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब मेडिकल क्लेम और इलाज की फाइलों को मंजूरी के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कर्मचारी या पेंशन भोगी किसी बड़े या इमरजेंसी इलाज के लिए मेडिकल बिल लगाते थे तो उन्हें पास होने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने CGHS के अधिकारियों की फाइनेंशियल पावर को दोगुना कर दिया है। इसका मतलब है कि अब लोकल और जोनल स्तर पर ही बड़े मेडिकल बिलों की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे फाइलों को मिनिस्ट्री तक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए लिमिट्स और अधिकार में क्या बदलाव हुआ है, आइए जानते हैं। सरकार के इस पत्र में किन अधिकारियों की पावर कितनी बढ़ाई गई है। सबसे पहले जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं उनके अप्रूवल की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ डायरेक्टर CGHS की अप्रूवल लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख हो गई है और जो एडिशनल सेक्रेटरी और DG होते हैं उनकी सीमा 25 लाख से सीधे 50 लाख कर दी गई है। यहाँ नीचे एक नोट भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं 50 लाख रुपए से अधिक के मामलों को इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन IFD की सहमति के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मंजूरी के लिए भेजा जाता रहेगा। इन अधिकारियों की पावर 50 लाख रुपए ही है। उससे ऊपर के मामले यानी ऊपर की लिमिट की मंजूरी मंत्रालय से ही लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो अनलिस्टेड जांच और प्रक्रिया है उनकी लिमिट को भी डबल कर दिया गया है, जिनके रेट CGHS की तय सूची में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के फेस मेकर, घुटने के नए इम्प्लांट या आधुनिक तकनीक से होने वाले इलाज। ऐसे मामलों के लिए एडिशनल डायरेक्टर को 2 लाख, डायरेक्टर को 5 लाख और महानिदेशक को 10 लाख रुपए तक की शीघ्र मंजूरी देने का अधिकार भी सौंपा गया है। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा के मामलों के लिए IFD यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति के साथ मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत भी बनी रहेगी। ऊपर बताए गए अधिकार सौंपने की व्यवस्था उन मामलों पर लागू होगी जहां जांच प्रक्रिया या इम्प्लांट के लिए CGHS पैकेज रेट या CGHS सीलिंग रेट उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि किसी आपातकाल स्थिति यानी इमरजेंसी में किसी लाभार्थी ने CGHS के पैनल से बाहर गैर पैनल अस्पताल में बिना पूर्व अनुमति के इलाज कराया है तो भी एडिशनल डायरेक्टर नियमों के दायरे में रहकर उस बिल को बाद में पास कर सकेंगे। हालांकि भुगतान CGHS की तय दरों के अनुसार ही होगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 42 लाख से अधिक CGHS लाभार्थियों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब इलाज का खर्च समय पर वापस मिलेगा और गंभीर बीमारियों के मामलों में मरीजों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। क्या आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी है? आपको CGHS के नए नियमों से क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद।